राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माघ माह चल रहा है और हम माघ महात्म्य के अध्यायों का पाठ कर रहे हैं। आज इस माह का 7वां दिन है, तो हम 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुंडल विकुंडल की कथा का वर्णन। भगवान दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, माघ महात्म्य के संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। सतयुग में नैवेद्य नगरी में एक हिमकुंडल नामक वैश्य रहता था। उसने शुद्ध व्यापार करते हुए 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उपार्जन की। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने इस संसार को क्षण भंगुर जानकर अपने कमाए हुए तमाम धन के 6 हिस्से किए और उनमें से छठा हिस्सा धर्म कार्य के लिए अलग रखकर बाकी धन को अपने कुंडल और विकुंडल नामक दोनों पुत्रों में बांट दिया। हे राजन, इसके बाद उसने धर्म कार्य के लिए निकाले हुए द्रव्य से अत्यंत मनोहर विष्णु मंदिर और शिवालय बनवाए। सागर के समान बड़े बड़े पक्के तालाब बनवाए तथा अगिनत बावड़ी एवं कूपों का निर्माण कर सबसे अच्छी कई एक प्याऊ लगवाई और धर्मशालाएं बनवाई तथा भूखे भिखारियों के लिए क्षेत्र और रोगियों के लिए बड़े बड़े औषधालय बनवाए। इस प्रकार उस धर्मात्मा हिमकुंडल ने पुण्य कर्मों से अपने धन के तमाम छठे हिस्से को लगाकर जंगल की राह ली। वहां जाकर विष्णु भक्ति में मन लगाकर योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग की राह ली। इस प्रकार धर्मात्मा हिमकुंडल वैश्य तो स्वर्ग को चला गया, उधर दोनों बेटे रूप और धन संपन्न होने के कारण निंदनीय आचरणों में लिप्त हो गए। हे नृप, वह धर्म को त्याग कर इस प्रकार व्यसनों में आसक्त हो गए कि अपनी माता और बूढ़ों के वचनों की भी अवहेलना करने लगे। अपने पिता के मित्रों का निषेध करते थे, दुष्टों के संग में रात दिन कर रहकर मद्यपान और जुआबाजी में लगे रहते, स्त्री गमन किया करते थे और सैकड़ों वैश्याओं को साथ लेकर नृत्य संगीत में मस्त रहा करते थे और वह मांस मदिरा का भी भक्षण किया करते थे। हे राजन, इस प्रकार अमोद प्रमोद और जुआ मद्यपान तथा वैश्य गमन में रत रहने के कारण उन दुष्टों ने अपने पिता की अतुल संपत्ति को थोड़े ही समय में खत्म कर दिया और अंत में एक धैला भी पास न रहने के कारण वह दाने दाने को मोहताज हो गए। जब उनके पास पैसा न रहा तो उनके संबंधी और मित्र सेवक सभी उनसे अलग हो गए और उनसे बात करना भी पाप समझा जाने लगा। हे राजन, धन न रहने के कारण अंत में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, इसलिए सारी नगरी में उनकी और अधिक निंदा होने लगी। इससे राजा और अन्य लोगों के भय से वह नगर को छोड़कर वन में जा बसे। वहां पर पशु पक्षियों का शिकार करते हुए व्याधों के साथ रहकर पाप कर्मों से युक्त जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद एक तो व्याधों के साथ पर्वत पर रहने लगा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम में वन में चला गया। उनमें से एक को तो शेर ने मार डाला और दूसरे को सर्प ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, मरने के बाद जब दोनों को यमदूतों द्वारा यमराज धर्मराज के सामने ले जाया गया तो चित्रगुप्त ने उनके जन्म भर के लिए दुष्कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा, हे यमदूत, पाप और कर्मों में लिप्त रहने के कारण बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में ले जाओ और धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ। इसके बाद कुंडल को तो नरकों की घोर यातना भुगताने के लिए यमदूतों ने 80 पत्र आदि नरकों में डाल दिया और विकुंडल को एक धर्म राजदूत स्वर्ग में पहुंचाने के लिए ले चला। 7वें दिन का यह अध्याय खत्म हुआ, 7वां अध्याय खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।